कल्पना कीजिए कि आप एक रूसी सैनिक हैं जो एक युद्धक टैंक के अंदर है। आपको अभी अभी आदेश मिला है कि आपको एक यूक्रेनी शहर की ओर आगे बढ़ना है। आप चारों ओर देखते हैं और देखते हैं कि आपके साथ 5 और टैंक और सैन्य वाहन चल रहे हैं। फॉर्मेशन मजबूत लगती है। आखिरकार ये युद्ध मशीनें हैं जिनकी कीमत हर एक की लाखों डॉलर है। लेकिन एक समस्या है। इसी समय 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक छोटा ड्रोन आपको फिल्मा रहा है। उसने आपकी स्थिति भेज दी है और तोपखाना पहले ही 2 मिनट बाद आपकी जगह तय कर चुका है। और उस सड़क के नीचे जिसे आप पार करने वाले हैं, किसी ने 3 घंटे पहले एक बारूदी सुरंग दबा दी थी। आपके पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। यह फिल्म जैसा लगता है पर यह सच है। और अगले कुछ मिनटों में आप सच में देखेंगे कि असल में क्या हुआ था। ये यूक्रेन में हुई लड़ाइयों के असली दृश्य हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर यह इस बात का सबूत है कि अब आधुनिक युद्ध कैसे चलते हैं और संभवतः आगे से सभी युद्ध कैसे लड़े जाएंगे। छह रूसी सैन्य वाहन चासिव यार शहर की ओर बढ़ रहे हैं। वे सामरिक गठन में हैं, आत्मविश्वासी हैं। उन्हें पता नहीं है कि यूक्रेनियों ने उनकी निकटता बहुत पहले ही पकड़ ली थी। और यहाँ हम आधुनिक युद्ध क्षेत्र में एक बुनियादी चीज देख सकते हैं। अब खुले मैदान की कोई अवधारणा नहीं रह गई है। यूक्रेन लगातार दिन रात टोही ड्रोन उड़ाए रखता है। थर्मल कैमरे जो पूरी तरह अंधेरे में भी काम करते हैं। सैटेलाइट्स, अगर आप हिलते हैं तो वे देख लेते हैं और जब वे आपको देख लेते हैं तो पूरा सिस्टम सक्रिय हो जाता है। पहला सैन्य वाहन एक बारूदी सुरंग से टकराता है। विस्फोट से वाहन का नियंत्रण खो जाता है। वह सड़क के किनारे की ओर मुड़ जाता है और रुक जाता है, लेकिन रुककर यह देखने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। पटरियों से हटते ही उसने बाकी वाहनों के आगे बढ़ने के लिए जगह बना दी। अब काफिला एक कतार में आगे बढ़ रहा है और यही ठीक वही है जो यूक्रेनियों ने योजना बनाई थी। कुछ ही सेकंड बाद जेवलिन मिसाइलें कार्रवाई में आ जाती हैं। जेवलिन एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने उपलब्ध कराया है। इसका डिजाइन विशेष है। टैंक के सामने वाले हिस्से पर हमला करने के बजाय जहां कवच सबसे मोटा होता है, यह ऊपर उठता है और सीधा नीचे आता है। वाहन के ऊपर वाले हिस्से पर हमला करता है जहां सुरक्षा काफी कम होती है। सीधा प्रभाव, एक वाहन नष्ट हो गया। अगला वाहन भी एक बारूदी सुरंग से टकराता है। विस्फोट हो जाता है। काफिला 2 समूहों में बंट जाता है। एक समूह सैनिकों को एक औद्योगिक क्षेत्र में उतारने की कोशिश करता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, स्थिति और बिगड़ती जाती है। यूक्रेनी ड्रोन लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। ये वे बड़े सैन्य ड्रोन नहीं हैं जो हमेशा मीडिया में दिखते हैं। ये छोटे मानव रहित हवाई वाहन हैं। इनमें से कई व्यावसायिक पुर्जों से बनाए गए हैं जिनकी कीमत 500 से 1000 डॉलर के बीच है। लेकिन विस्फोटकों से लैस होने के बाद ये इस संघर्ष के सबसे प्रभावी हथियारों में से एक बन गए हैं। पहला लक्ष्य निशाना बनाया जाता है, अफरा तफरी मच जाती है। उस पैटर्न को देखें जो बन रहा है। यह कोई यादृच्छिक हमला नहीं है। यह एक समन्वित प्रणाली है जहां हर तत्व की एक विशेष भूमिका है। सबसे पहले बारूदी सुरंगें, वे आगे बढ़ने से रोकती हैं और गठन को तोड़ देती हैं। फिर जेवलिन मिसाइलें तुरंत विनाश करती हैं और भ्रम पैदा करती हैं। और अंत में छोटे ड्रोन जो कुछ बचा है उसे व्यवस्थित रूप से शिकार करते हैं। यह एक परतदार रक्षा है। रूसी काफिला उसमें गिर गया। एक टैंक पीछे हटते हुए दूसरी बारूदी सुरंग से टकराता है। एक और वाहन को एक ड्रोन द्वारा पहचाना जाता है और सटीक हमले से नष्ट कर दिया जाता है। दूसरा वाहन आगे बढ़ता है, उसे भी एक ड्रोन निशाना बनाता है। रूसी सैनिक अब एक ऐसा सामरिक संकट झेल रहे हैं जिसका कोई हल नहीं है। आगे बढ़ना मतलब बारूदी सुरंगों और ड्रोन से टकराना। पीछे हटने पर उनकी पीठ दिखती है। और भी ज्यादा असुरक्षित वहीं खड़े रहना उन्हें आसान निशाना बना देता है। कोई भी विकल्प उनके पक्ष में नहीं है। ऑपरेशन जारी है। बिखरी हुई रूसी इकाइयां और अधिक सैनिकों को उतारने की कोशिश कर रही हैं। यूक्रेनी ड्रोन हर एक हरकत पर नजर रख रहे हैं। एक बारूदी सुरंग ने फिर एक वाहन को रोक दिया।
जब धुआं कम होने लगता है तो ड्रोन दिखाई देते हैं और विस्फोटक गिराना शुरू कर देते हैं। लगातार हमलों से दुश्मन जवाब देने में असमर्थ हो जाता है। सैन्य वाहन पूरी तरह से नष्ट और अनुपयोगी हो जाता है। यहाँ तक कि जब एक और वाहन आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ड्रोन पीछा करना जारी रखते हैं। कोई बचने का रास्ता नहीं है। विस्फोट वाहन के टॉवर को उड़ा देते हैं और उसे हवा में फेंक देते हैं। एक वाहन एक इमारत में सैनिकों को उतारने में सफल हो जाता है, लेकिन वह एक जाल साबित होता है। जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, एक आरपीजी लक्ष्य को खत्म कर देता है। यूक्रेनी सैनिक अगली कार्रवाई के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहले ड्रोन इमारत पर हमला करते हैं, उसके बाद आरपीजी से फायर किया जाता है। दूर से सटीक गोलीबारी ने संरचना का हिस्सा नष्ट कर दिया। अंदर वालों के पास बचने का मौका नहीं था। 20 सेकंड की परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। रूसी पैदल सेना के पास रक्षा स्थापित करने का समय नहीं था। यह है सिस्टम का पूरी तरह से काम करना। ड्रोन भ्रमित करते हैं, तोपखाना नष्ट करता है, पैदल सेना अंत करती है। बढ़ते खतरे को महसूस करते हुए रूसी वाहन पीछे हटने की कोशिश करते हैं। पहला वाहन बारूदी सुरंग से टकराता है, बाकी आगे बढ़ते हैं। यूक्रेनी तोपखाना पीछे हटने को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह सभी को निशाना नहीं बना पाता। फिर भी एक यूक्रेनी सैनिक जेवलिन के साथ अपना निशाना ढूंढ लेता है। एक और सीधा प्रहार। ऑपरेशन पूरी तरह से बिखर जाता है। 6 वाहन गए, कोई मिशन सफल नहीं हुआ। ज्यादातर वापस नहीं आए, लेकिन मॉस्को का राजनीतिक दबाव दृश्यमान परिणामों की मांग करता है, चाहे नुकसान कुछ भी हो। कुछ घंटे बाद रूसी एक नई कोशिश की योजना बनाते हैं। यूक्रेनी टोही विमान 2 सैन्य वाहनों और 17 पैदल सैनिकों को हमला करने की तैयारी करते हुए पकड़ लेते हैं। सैनिक 3 समूहों में बंट जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ते हैं। यूक्रेनी तोपखाना गोलाबारी शुरू कर देता है। अफरा तफरी मच जाती है। पैदल सेना शरण की ओर बिखर जाती है। एक वाहन पीछे हटने की कोशिश करता है। तोपखाने की गोलाबारी तेज हो जाती है। मानक गोले और मल्टीपल क्लस्टर गोला बारूद गिरने लगते हैं। मल्टीपल क्लस्टर गोला बारूद इस तरह काम करता है, हर गोला हवा में दर्जनों छोटे बमों में बंट जाता है, जो एक फुटबॉल मैदान के आकार के क्षेत्र को ढक लेते हैं। पूरा इलाका किसी भी खुले व्यक्ति के लिए जानलेवा हो जाता है। एक समूह को देखा जाता है। निर्देशांक भेजे जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद एक जबरदस्त विस्फोट हर दिशा में टुकड़े बिखेर देता है और हमले होते हैं। ऑपरेशन का भाग्य तय हो चुका है। रूसी सैनिक कोई भी पोजीशन नहीं ले पाते। यह सिस्टम की दूसरी परत है। रियल टाइम में समन्वय, आंदोलन की गति या सैनिकों की संख्या कोई मायने नहीं रखती। सिस्टम के पता चलते ही सभी संसाधन उसी बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं। एक यूक्रेनी ड्रोन रूसी सैनिकों की गतिविधि का पता लगाता है। सैनिक पाइपलाइनों के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। संभवतः उन्होंने इस क्षेत्र को अपेक्षाकृत सुरक्षित आश्रय माना। कुछ ही पलों में यूक्रेनी ड्रोन दिखाई देते हैं। पहला ड्रोन पाइपलाइन के पास आता है। बिना किसी जटिल चाल के वह नियंत्रित और लगातार आगे बढ़ता है। वह हमले के क्षेत्र में जाता है। पायलट सामने रक्षात्मक स्थिति देखता है। लक्ष्य समाप्त, मिशन पूरा हुआ। फौरन दूसरा ड्रोन उड़ता है। जैसे ही वे रूसी ठिकानों की ओर और गहराई में बढ़ते हैं, एक बाधा सामने आती है। हमला किया जाता है। रास्ता सस्ता साफ हो गया है। तीसरा ड्रोन रक्षा को चकमा देता है, स्थिति में घुस जाता है और अंतिम हमला करता है। मिशन समाप्त हुआ।
पीछे हटने से रोकने के लिए यूक्रेनी ड्रोन रूसी वाहनों को प्राथमिकता देते हैं। हर ड्रोन एक ही हमले में अपना मिशन पूरा करता है। नष्ट वाहन आग पकड़कर जले हुए धातु के मलबे बन जाते हैं। रूसी कमांडर इन पैटर्न को जानते हैं। उन्होंने रिपोर्टें देखी हैं। वे जानते हैं कि खुले मैदान में बख्तरबंद वाहनों के काफिले भेजना भारी नुकसान का कारण बनता है। लेकिन इसका विकल्प यह मानना है कि दशकों की सैन्य नीति कुछ ही महीनों में पुरानी हो गई है। तो वे काफिले भेजना जारी रखते हैं और सैनिक मरते रहते हैं। पोक्रोव्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी तोपखाना रूसी टैंकों पर गोलाबारी शुरू कर देता है। गोले काफिले के पास गिरते हैं। बख्तरबंद काफिला आगे बढ़ता रहता है। पहला सीधा हमला एक ड्रोन से आता है। यह एक टैंक को पहले हुए विस्फोट के गड्ढे में धकेल देता है। भारी तोपखाना काफिले के बाकी हिस्से को रोक देता है। सैनिक वाहन छोड़ते हैं। तोपखाना रुके हुए लक्ष्यों पर लगातार बमबारी करता है। हमला विफल हो जाता है। अग्रणी टैंक को एक यूक्रेनी ड्रोन द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। एक ही हमले में टैंक धक्कर फट जाता है और जल्द ही मुड़ा तोड़ा जला धातु बन जाता है। एक आधुनिक रूसी टैंक T-90M की कीमत लगभग $4 मिलियन होती है। इसे बनाने में महीनों लगते हैं और इसे चलाने के लिए अत्यधिक प्रशिक्षित दल की जरूरत होती है। जिस ड्रोन ने उसे नष्ट किया उसकी कीमत $1000 से कम थी और वह 2 हफ्ते में बना था। इस युद्ध में लागत का अंतर बेहद ज्यादा है। 2 सैन्य वाहन शहर की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। वे पास के एक खेत की ओर मुड़ जाते हैं। यूक्रेनी तोपखाना एक वाहन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह तेज गति से दौड़ता है जिससे उसे निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है। तभी एक यूक्रेनी ड्रोन हस्तक्षेप करता है। सटीक हमले से वाहन रुकता है। पैदल सेना बिखर जाती है। ड्रोन अपने विस्फोटक छोड़ता है। रूसी सैनिक ड्रोन को गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं होते। दूसरा सैन्य वाहन बारूदी सुरंग से टकराता है। आगे बढ़ने की कोशिश नाकाम हो जाती है। इस बिंदु पर रूसी पहले ही कई तरह के बदलाव आजमा चुके हैं। गति, बिखराव, वैकल्पिक रास्ते, इन सभी ने एक ही तरह की तबाही का नतीजा दिया। यूक्रेनी प्रणाली रूसी रणनीति में बदलाव से भी तेज खुद को ढाल लेती है। कांस्क क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। रूसी सैनिक एक हमले की तैयारी कर रहे हैं। वे सैन्य वाहनों को एक खेत के पार भेजते हैं। यह एक कम पारंपरिक चाल है। एक बारूदी सुरंग रास्ता रोक देती है। वाहन खेत के बीच में रुक जाता है। स्थिति यहीं खत्म नहीं होती। यूक्रेनी बल बहुखंडित गोला बारूद से हमला करते हैं। एक और वाहन जो मदद करने की कोशिश कर रहा था उसे ड्रोन के सीधे हमले में नष्ट कर दिया जाता है। खतरा देखकर रूसी सैनिक पीछे हटते हैं। तभी दूसरा ड्रोन उनका पीछा कर हमला करता है। कुछ सेकंड बाद एक तीसरा ड्रोन आखिरी वार करता है। वाहन पूरी तरह से बेकार हो जाता है। एक और हमला नाकाम रहा। रूस की हर नई रणनीति को वही नतीजा मिलता है। लेकिन एक दृश्य है जो इस संघर्ष की प्रकृति को पूरी तरह से दर्शाता है। एक ऐसा दृश्य जो न केवल तकनीकी श्रेष्ठता दिखाता है बल्कि रूसी अनुकूलन क्षमता के पूरी तरह से विफल होने को भी दर्शाता है। टैंकों के दृश्य हैं। एक रूसी टैंक जो सड़क के बीच में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेनी ड्रोन उड़ान भरते हैं। पहला हमला टारगेट पर लगता है। टैंक को गंभीर नुकसान होता है। वह बिना हिले डुले रह जाता है। संभवतः इंजन खराब हो गया। चालक दल ड्रोन पर मुख्य तोप आजमाता है पर असफल रहता है। गाड़ी से धुआं निकलता है। वे चलाने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं होता।
वे रेडियो पर मदद मांगते हैं। मदद के लिए भेजा गया टैंक अगला निशाना बन जाता है। जब सैनिक गाड़ियों के बीच कूदने की कोशिश करते हैं, ड्रोन उन्हें रोक लेता है। एक बार में वह लक्ष्य नष्ट करता है। सैनिक भागते हैं और पूरी कार्रवाई आपदा बन जाती है। और अब वह दृश्य जो इस संघर्ष को परिभाषित करता है, आधुनिक युद्ध की छवि जो पुरानी रणनीति से टकरा रही है। इस दृश्य को ध्यान से देखिए। एक रूसी सैन्य वाहन पेड़ों वाले इलाके की ओर बढ़ रहा है। ठीक इसी जगह पर पहले ही 2 वाहन और एक टैंक बारूदी सुरंगों से नष्ट हो चुके हैं। एक रूसी सैनिक ने जमीन पर एक निशान बनाया, जो इस बात का दृश्य संकेत था कि वह रास्ता जांचा गया है और सुरक्षित है। वाहन ठीक उसी रास्ते पर चलता है जो निशान लगाया गया था, लेकिन आगे एक सरप्राइज है, एक छुपी हुई बारूदी सुरंग। विस्फोट से धुआं आसमान में उड़ जाता है। तुरंत अफरा तफरी मच जाती है। पैदल सेना जंगल की ओर भाग जाती है। पिछली सभी कोशिशों की तरह यह प्रयास भी नाकाम हो जाता है। सोचिए, अभी अभी क्या हुआ। रूसी सैनिक जिनके पास अपने खुद के टोही ड्रोन नहीं हैं, नई बारूदी सुरंगों का पता लगाने की क्षमता न होने के कारण उन्होंने जमीन पर एक भौतिक निशान पर भरोसा किया, एक ऐसा निशान जो कई दिनों तक वहां रह सकता था। इस बीच यूक्रेनी ड्रोन निगरानी कर रहे थे और निशान बनने के बाद सुरक्षित रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी। यह जानकारी की जंग है बनाम जानकारी की कमी, और जानकारी की कमी हमेशा हार का कारण बनती है। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेनी सेनाओं ने रूसी आपूर्ति लाइनों पर लगातार हमले किए हैं। काफिलों के खिलाफ की गई कई विनाशकारी कार्रवाइयों ने रूसी सेना की फ्रंट लाइन के पास संचालन बनाए रखने की क्षमता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। पोक्रोव्स्क क्षेत्र प्रमुख युद्ध क्षेत्रों में से एक बन गया है, जहां ये रणनीतियां सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। यह दिखाता है कि सटीक योजना कैसे पूरी सैन्य टुकड़ियों को पंगु बना सकती है। रूसी सैनिक काफी हद तक लंबी काफिलों पर निर्भर करते हैं। ईंधन ट्रक, बख्तरबंद वाहन, आपूर्ति परिवहन, वे लगातार संसाधनों को युद्ध क्षेत्रों में भेजते रहते हैं। लेकिन ये काफिले, जो अक्सर सड़कों और खुले मैदानों में खुले रहते हैं, अब पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हो गए हैं। ड्रोन, तोपखाना, सटीक निर्देशित गोला बारूद, ये सभी मिलकर काफिलों को उनके गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट करने के लिए काम करते हैं। हर नष्ट किया गया ट्रक उनकी फायरिंग क्षमता को कम कर देता है। हर खोया हुआ टैंक एक साफ संदेश भेजता है। इन इलाकों में रूसी सेनाओं के लिए अब लॉजिस्टिक सुरक्षा नहीं बची है। पोक्रोव्स्क और अन्य क्षेत्रों में मिली सफलता एक बुनियादी बात दिखाती है। भले ही संख्या में कम हो, लेकिन फुर्ती, सटीकता और रणनीतिक योजना युद्ध के नतीजे को बदल सकती है। और इस मायने में यूक्रेन ने न सिर्फ अपनी प्रतिरोध क्षमता दिखाई है, बल्कि आधुनिक और संयुक्त रणनीतियों में भी महारथ दिखाई है, जो दुश्मन को लगातार दबाव में रखती हैं। यहाँ जो देखा जा रहा है वह साबित करता है कि आधुनिक युद्ध में बुद्धिमत्ता संख्या से, समन्वित प्रणालियां भीड़ से और जानकारी बख्तरबंदी से श्रेष्ठ है। युद्ध बदल चुका है। जो खुद को नहीं ढालेगा जीवित नहीं रहेगा। अब मैं आपकी राय चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि टैंक और भारी वाहनों वाली पारंपरिक सेनाओं का आधुनिक युद्ध में भविष्य है? अपना जवाब कमेंट्स में दें। अगर इस वीडियो से आपको असली युद्ध का पता चला है तो इसे जरूर उन लोगों से साझा करें जिन्हें इसे देखना चाहिए। और आधुनिक संघर्षों पर और गहराई से विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक के लिए